दुनिया भर में प्रेस क्लब इसी वजह से बनाए जाते हैं कि वहाँ पर आप आएँ और अपनी आज़ादी राय का हक इस्तेमाल। उन्होंने कहा जी कि मिस महविश आप अपने किसी भी कन्वेंशन सेमिनार को हेल्ड नहीं कर सकती प्रेस क्लब में। क्यों नहीं कर सकते भाई, ये हमारा आईनी हक है। क्या हम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते ये हक महफूज नहीं रखते कि अगर आपने इसकी वायलेशन की तो आपको बहुत संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा? क्या करेंगे आप? प्रेस क्लब में अगर हम आ रहे हैं और आप हमें नहीं आने दे रहे, आप रेजिस्ट करने पे आप क्या करेंगे? एफआईआर काटेंगे? बिल्कुल काटें। हम अभी भी पेशियां भुगत रहे हैं, एफआईआरों से हम नहीं डरते। हम इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट में जाएंगे अपने इस लीगल राइट के लिए, इनसे हम ये स्नैचिंग नहीं होने देंगे। ख़वातीन से इतना डर इनको किस चीज़ का है? एक रूम में पुरअमन तरीके से कन्वेंशन होना था और ख़त्म हो जाना था। आप लोगों की मशकूर हूँ कि इतने क्रूशल और इतने क्रिटिकल सिचुएशंस में आप लोगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आज 29 अगस्त की शाम 4 बजे एक वुमेन वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद करना था, जिसमें हमारे सूबाई लीडरशिप, हमारे विंग्स की लीडरशिप, वुमेन विंग तमाम डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, हमारे ILF लेबर विंग, मदर पार्टी, हम सब ने अपनी लीडरशिप्स को मदऊ किया था और हमने यहाँ पर एक पुरअमन तरीके से वुमेन कन्वेंशन करना था। ये वो लोग थे जो पेड नहीं थे, ये वो लोग थे जो नज़रियाती थे, जिनके साथ मैंने खुद पर्सनली 1 बाय 1 घर घर जाकर इनको नज़रियात पे एग्री किया था और वो खुद आने को तैयार थे। ये खान का नज़रिया है, हमारा आपका नज़रिया नहीं। अब जब हमने 25 तारीख को, जैसे सरदार साहब ने कहा कि हमने 25 तारीख को जब यहाँ पर प्रेस क्लब की बुकिंग के लिए हम आ गए, प्रेस क्लब के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं जी हम, उन्होंने बिल्कुल ही हैंड्स अप कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने आपको NOC का कहा है, आप NOC लेकर आए। हमने कहा जी प्रेस क्लब ऐसी जगह है जहाँ पे एक आईनी तौर पे फ्री इंसान आ जाता है, फ्रीडम के बेस पे आ जाता है कि आप प्रेस क्लब में एटलीस्ट आए हैं, आपको NOC की क्या ज़रूरत है? इन्होंने हमें कहा जी हम मजबूर हैं, हम पे बहुत प्रेशर है, हम मजबूर हैं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सदर साहब से बात की, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर हमने उस दिन, अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर हमने इनसे बात की। इन्होंने कहा हम मजबूर हैं। मैंने रिटर्न में अपने वुमेन विंग के लेटर हेड पे इनको DC को एप्लीकेशन फॉरवर्ड की। उस एप्लीकेशन के जवाब में उन्होंने मुझे कहा कि मेरे नाम पे उन्होंने लेटर इशू कर दिया और वो उन्होंने सर्कुलेट भी कर दिया। उन्होंने कहा जी कि मिस महविश आप अपने किसी भी कन्वेंशन सेमिनार को हेल्ड नहीं कर सकती प्रेस क्लब में। क्यों नहीं कर सकते भाई, ये हमारा आईनी हक है। क्या हम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते ये हक महफूज नहीं रखते? यहाँ पर अपना एक कोई सेमिनार, कोई कन्वेंशन, कोई वर्कशॉप, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग हम कर सकते हैं। ये हमारा आईनी हक है, हमारा लीगल राइट है। हमारा नहीं, किसी भी सियासी जमात का ये लीगल राइट है, किसी भी एक सोशल एक्टिविस्ट का ये लीगल राइट है। दुनिया भर में प्रेस क्लब इसी वजह से बनाए जाते हैं कि वहाँ पर आप आएँ और अपनी आज़ादी राय का हक इस्तेमाल करें। इन्होंने ये चीज़ भी लेटर में मेंशन की है कि अगर आपने इसकी वायलेशन की तो आपको बहुत संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? प्रेस क्लब में अगर हम आ रहे हैं और आप हमें नहीं आने दे रहे, आप रेजिस्ट करने पे आप क्या करेंगे? एफआईआर काटेंगे? बिल्कुल काटें। हम अभी भी पेशियां भुगत रहे हैं, एफआईआरों से हम नहीं डरते। अपना हक मांगने पे अगर हमें आप फांसी की सजा देना चाहते हैं तो आप करिए, और क्या सकते हैं? जिंदगी के बाद मौत है, इसके बाद और कुछ भी नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर मदऊ करने का मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान में इस हद तक जमहूरियत के नाम पे ये जो मार्शल लॉ लगा हुआ है, हम इसे नहीं मानते। ना खान इसे मानता है, ना हमारा नजरियाती वर्कर इसे कोई नहीं मानता, और ना हम मानेंगे। हम अपना एक आईनी हक मांग रहे हैं, जिससे अब मजबूरन जब इन्होंने ये गैर आईनी इक़दाम करने पर हमें मजबूर खुद इन्होंने किया है, हम आईनी इक़दाम करने पर मजबूर हैं। अपने ILF के लीगल हायर्स जो भी हैं, हमने इनसे मशवरा किया है। इन्होंने कहा कि जी हम CP लगाएंगे, और हम बिल्कुल लगाएंगे। हम इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट में जाएंगे अपने इस लीगल राइट के लिए, इनसे हम ये स्नैचिंग नहीं होने देंगे। ख़वातीन से इतना डर इनको किस चीज़ का है? एक रूम में पुरअमन तरीके से कन्वेंशन होना था और ख़त्म हो जाना था। ना हमने रोड ब्लॉक करना है, ना हमने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर दी है, जिसके इन्होंने रेफरेंस दिए हैं मुझे लेटर में। ना हमने इनके एंटी स्टेट कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ना हमने एंटी स्टेट कोई नारे लगाने हैं। जब हम हैं ही प्रो पाकिस्तानी और कोई हमारे रियासत के खिलाफ जाने का कोई नज़रिया ही नहीं है खुदा न खास्ता, या इदारों के खिलाफ, तो फिर इनका इस NOC देने या ना देने का क्या तुक बनता है? आप लोगों के मीडिया के तवस्सुस से, सोशल प्लेटफॉर्म के तवस्सुस से आज आप लोगों से ये अपील है कि सिर्फ हमारे साथ नहीं, तमाम लोगों के साथ उनके लीगल राइट के लिए आप खड़े हो। और यहाँ पे आप तमाम का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए। सबसे पहले पाकिस्तान को अभी जिस स्टेज पे खड़ा कर दिया है या जहाँ पर तक पहुँचाया है,
तो क्या यहाँ पे एक आज़ादी राय मौजूद है कि नहीं है? क्या जो आइन हमें एक राय के हक देती है उस पे कदर लगाने की जब कोशिश हो रही है, क्या उसमें से सिर्फ तहरीक इंसाफ पार्टी बची है कि वो उसमें सिर्फ मैदान में आई हुई है कि जहाँ पे वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट हो रही है? जो नोटिफिकेशन मैंने देखा उस नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर जो है ये नोटिफिकेशन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। जहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिल रही है तो उस मुल्क में फिर आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है और वो रास्ता है आपने इनके उस हुक्म के खिलाफ बगावत करनी है। पाकिस्तान अवाम खासकर PTI को जो आइन पाकिस्तान इक्वल सिटीजनशिप का राइट देते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ इंतहाजी सलूक PTI के साथ क्यों हो रही है? आप लोगों को बखूबी इल्म है, यह हमारे तकरीबन कुछ अर्से में हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन मोस्टली 20 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग यही आपसे इस्तेजार करते हैं कि हमें आईनी हुकूक दिया जाए। हम पाकिस्तानी होने के नाते आपसे इक्वल सिटीजनशिप की राइट मांग रहे हैं। यहाँ पे PTI एक जलसा करती है या एक पुरअमन रैली निकालती है, उसी दिन और पार्टियों के भी वहाँ पे रैलियाँ होती है, लेकिन उन पे कोई FIR नहीं होती है, लेकिन सिर्फ PTI पे FIR होती है। आखिर क्यों? क्या PTI वाले पाकिस्तानी नहीं है? क्या PTI वाले ने कोई ऐसा इकदाम किया है जो एंटी स्टेट हो? क्या PTI वाला का कोई भी ऐसा इकदाम है जो मावराए आईन हो या मावराए कानून हो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही विजन है कि हमें सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यही इदारों की हम लोग मुस्बती चाहते हैं। ऐसी हर इदारे को हम लोग कहते हैं कि चाहे जुडिशरी हो चाहे और इदारे हो, वो अपने हुदूद के मुताबिक और भी मजबूत हो जाए। तो ये जो उन्होंने अभी कोशिश की है इलीगल तरीके से कि हमारी आवाज़ पे ये लोग खामोश कर लेंगे इस तरीके से, या हम अपनी आवाज़ कहीं तक ना पहुंचा सके। इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम अब वो अवाम नहीं है। पाकिस्तानी अवाम अब फंडामेंटल राइट भी समझते हैं। अगर लन की ये काम पहले था कानूनदानों की, अब हर एक बंदा जो कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 2 पे मौजूद है कि फंडामेंटल राइट क्या है और क्या नहीं है, वो भी जानते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग इसको भी जहाँ तक हो सके, जिस तरह बाकी केसेस को हम लोग अदालतों में हायर कोर्ट्स में चैलेंज कर चुके हैं और हमें वहाँ से अल्लाह के करम से रिलीफ भी मिल चुका है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी रिलीफ हमें मिलेगी।